अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। इश्क मुर्शिद वो ड्रामा है इस वक्त पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री का जिसने तेरे बिन की सुपर डुपर कामयाबी के बाद सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी हासिल की है। यानी तेरे बिन का जो क्रेज़ था वो तो किस तरह से पूरी दुनिया में सर चढ़ कर बोल रहा था, वो सबके सामने था। उसके बाद इश्क मुर्शिद ने भी अच्छी खासी पॉपुलैरिटी हासिल की, ख़ासतौर पर इंडिया में भी बड़ा इसको पसंद किया गया। और उसकी वजह ये थी कि एक तो स्टोरी लाइन बड़ी हटकर थी और फिर एक ज़बरदस्त पेयर बिलाल अब्बास और दुर्र फ़िशा की सूरत में लोगों ने देखा। और जिस तरह फ़ज़ल बख्श और शिब्रा की वो केमिस्ट्री लोगों को नज़र आई, तो कहानी से ज़्यादा इस ज़बरदस्त पेयर और इस पेयर की परफॉर्मेंस की वजह से इस ड्रामे को पसंद किया गया और उसने इतनी शोहरत हासिल की। अब रिसेंटली जो इसके डायरेक्टर हैं अब्दुल खालिक खान, उन्होंने बड़ी एक दिलचस्प बात रिवील की है। और वो ये है कि जब ये जो शामिर का कैरेक्टर था, जो कि मरकज़ी किरदार था इश्क मुर्शिद का, जिसको बिलाल अब्बास ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से निभाया। क्या ओरिजिनली ये बिलाल अब्बास को ही ऑफ़र किया गया था या फिर कोई और नाम या एक से ज़ायद नाम उनके ज़हनों में मौजूद थे, और वो कौन-कौन से नाम थे? और अगर उनमें से कोई नाम ये ड्रामा करता तो फिर क्या ये ड्रामा इतना पॉपुलर हो पाता? क्या दुर्र फ़िशा के साथ ये जोड़ी इतनी ज़बरदस्त लग पाती? और वो कौन-कौन से नाम थे? उसमें आप लोगों के पसंदीदा तरीन नाम भी शामिल हैं। तो वो तमाम नाम आप लोगों के सामने मैं रखता हूँ। अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि तमाम वीडियोज़, इन्फॉर्मेशन, नोटिफ़िकेशंस और अलर्ट्स आप तक फ़ौरी और बर वक़्त पहुँचते रहें। तो अब्दुल खालिक खान जो कि डायरेक्टर जो कि राइटर हैं इश्क मुर्शिद के, जिन्होंने लिखा है, उनका अब ये कहना है कि जब उन्होंने ये कैरेक्टर लिखा तो उनके ज़हन में कोई 1, 2 या 3 नहीं बल्कि 4 नाम मौजूद थे कि जो इस कैरेक्टर को कर सकते थे। और उसमें ज़ाहिर है कि सबसे बड़ा और सबसे पॉपुलर नाम वहाज अली का था। और उन्होंने कहा कि जब मैंने ड्रामा लिखा तो वहाज अली का तेरे बिन चल रहा था और हर तरफ वहाज अली की पॉपुलैरिटी थी, और ऐसी पॉपुलैरिटी थी कि वो उस वक्त दुनिया भर में छाए हुए थे। तो वो जो एक सुपरस्टार अपनी उस वैल्यू को वो एंजॉय कर रहे थे, तो सबसे पहले वो नाम उनके जहन में मौजूद था। फिर हमज़ा अली अब्बासी का नाम भी उनके जहन में मौजूद था कि वो भी ये शामिर का कैरेक्टर बड़ा ज़बरदस्त अंदाज से कर सकते हैं। फिर आहद रज़ा मीर भी उनके जहन में मौजूद थे और बिलाल अब्बास भी इन चारों अदाकारों में, यानी इन चारों ऑप्शंस में शामिल थे। और इन चारों ही एक्टर्स को उनकी जानिब से अप्रोच किया गया। आहद रज़ा मीर को भी रब्ता किया गया, फिर हमज़ा अली अब्बासी से भी बात की गई, वहाज अली को भी अप्रोच किया गया। लेकिन जब किसी के साथ बात नहीं बन सकी और मामला आगे नहीं बढ़ सका तो फिर बिलाल अब्बास को कास्ट किया गया। और बिलाल अब्बास को कास्ट किए जाने के बाद आप ये देखें कि किस तरह से इस ड्रामे ने रिकॉर्ड बनाए हैं। 1 अरब व्यूज़ इसको इसने क्रॉस किए हैं। और आजकल इतने कंपटीशन के दौर में ये 1 बिलियन व्यूज़ को क्रॉस करना कोई आसान बात नहीं होती है। आप अगर इंडिया की भी बड़ी-बड़ी मूवीज़ देख लें जिनके ट्रेलर्स आते हैं या वहाँ के ड्रामे देख लें, तो वो भी इतने व्यूज़ नहीं क्रॉस कर पाते। और हमने देखा था कि तेरे बिन के बाद कोई ड्रामा बिलियंस व्यूज़ की तरफ नहीं जा पा रहा था। तो वो जो एक बैरियर आ गया था तेरे बिन के बाद उस लेवल तक पहुँचने के लिए, जबकि उसके बाद हमने बड़े बजट के ड्रामे भी देखे और बड़ी ह्यूज स्टार कास्ट के ड्रामे भी देखे। और ये एक फ्रेश पेयर था, ये दोनों एक साथ पहली बार सामने आए थे, दुर्र फ़िशा और बिलाल अब्बास, और इन दोनों ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया। और इन्हीं दोनों की वो परफॉर्मेंस और वो केमिस्ट्री थी कि जिसकी वजह से लोगों ने न सिर्फ पाकिस्तान में, न सिर्फ इंडिया में, बल्कि दीगर ममालिक में भी इस ड्रामे को पसंद किया गया। हाँ, ज़ाहिर है कि वो हर ड्रामा अब तेरे बिन जैसा एक ग्रैंड सक्सेसफुल ड्रामा नहीं हो सकता, यानी उस लेवल तक नहीं पहुंच सकता कि वो 4 अरब व्यूज़ तक जाए। लेकिन बहरहाल जिस तरीके से ये चला, तो तेरे बिन की तरह 100% नहीं तो कम से कम उसका इसने 30-40% ज़रूर परफॉर्म करके दिया, जो कि ज़रूरत भी महसूस की जा रही थी कि बैक टू बैक अगर इस तरह के ब्लॉकबस्टर ड्रामे आते रहें तो ज़ाहिर ड्रामा इंडस्ट्री की भी हौसला अफजाई होती है। तो आने वाले दिनों में आपको इस बारे में मज़ीद भी अपडेट करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।